पता है, जो आवाज़ आप अभी सुन रहे हैं वो आवाज़ नहीं है जो मैं खुद अपने सिर के अंदर सुनता हूँ। है ना अजीब? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हाँ, ये वो सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। अपनी ही आवाज़ की रिकॉर्डिंग सुनना और सोचना, क्या ये सच में मैं हूँ? बिल्कुल पहली बार सुनने पर अक्सर यही निकलता है, मुझसे रुको, ये तो मेरी आवाज़ है ही नहीं। ऐसा लगता है मानो कोई और ही बोल रहा हो। पर पता है, हम सब ऐसा ही महसूस करते हैं और इसके पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प विज्ञान है। तो चलिए पता लगाते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले उस रास्ते को समझते हैं जो सबसे सीधा और साफ है, यानी हवा। इसी के जरिए तो पूरी दुनिया हमारी आवाज़ सुनती है। तो इसे कहते हैं एयर कंडक्शन। सीधी सी बात है, आवाज़ की लहरें हवा से गुजरकर हमारे कानों तक पहुंचती हैं। जब हम किसी और को सुनते हैं तो यही होता है। पर जैसा मैंने कहा, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। तो फिर दूसरा छिपा हुआ हिस्सा क्या है? चलिए अब बात करते हैं उस खुफिया रास्ते की। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ और सिर्फ बोलने वाले के लिए ही खुला होता है। और ये खुफिया रास्ता है बोन कंडक्शन। मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ की वाइब्रेशन सिर्फ हवा में ही नहीं जाती, बल्कि हमारी खोपड़ी की हड्डियों से होते हुए सीधे हमारे अंदरूनी कान तक पहुंच जाती है। और बस यही है पूरे खेल की सबसे बड़ी वजह। तो चलिए साइड बाय साइड देखते हैं कि फ़र्क कहाँ आता है। देखिए, जब कोई और हमें सुनता है तो वो सिर्फ एयर कंडक्शन से सुनता है। आवाज़ सिर्फ हवा से आ रही है, इसलिए वो थोड़ी पतली और ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली लगती है। पर जब हम खुद को सुनते हैं तो गेम बदल जाता है। यहाँ एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों साथ काम करते हैं। हमारी हड्डियाँ आवाज़ को एक बेस देती हैं, एक गहराई देती हैं, और नतीजा हमें अपनी आवाज़ ज़्यादा भारी, ज़्यादा दमदार सुनाई देती है। तो असल में ये आवाज़ का फ़र्क पैदा कौन कर रहा है? इसका जिम्मेदार है हमारा दिमाग। वो एक कमाल के साउंड मिक्सर की तरह काम करता है, जो इन दोनों अलग अलग सोर्स से आ रही आवाज़ों को मिलाकर एक कर देता है। ये होता कैसे है? ये भी बड़ा मज़ेदार है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा दिमाग अंदाज़ा लगाता है कि आवाज़ कैसी सुनाई देगी। फिर वो हवा से आने वाले सिग्नल और हड्डियों से आने वाले सिग्नल दोनों को एक साथ मिलाता है, और आखिर में इन दोनों को मिलाकर वो एक आवाज़ तैयार करता है। वही आवाज़ जिसे हम अपनी असली आवाज़ मानकर ज़िंदगी भर सुनते आए हैं। साइंस की भाषा में इस पूरी चीज़ का एक नाम भी है। इसे कहते हैं वॉइस सेल्फ परसेप्शन मिसमैच। मतलब अपनी आवाज़ को लेके जो हमारी धारणा है और असलियत में वो बाहर कैसे सुनाई देती है, उसके बीच का फ़र्क। ठीक है, साइंस तो समझ आ गया, पर सवाल यह है कि अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ सुनकर हमें इतनी चिढ़ क्यों होती है? मतलब इतना अजीब क्यों लगता है? इसके पीछे थोड़ा साइकोलॉजी का भी खेल है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी उम्मीद टूट जाती है। हम जिंदगी भर एक गहरी दमदार आवाज़ सुनते आए हैं और रिकॉर्डिंग में अचानक एक पतली ऊंची आवाज़ सुनाई देती है। जाहिर है अच्छा नहीं लगता, और फिर हम खुद को जज करने लगते हैं कि ओ तो क्या दुनिया मुझे ऐसे सुनती है। ये थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही मज़ेदार मोड़ आता है। पता है, इंसानी शरीर की ये जो छोटी सी गड़बड़ है, इसे साइंस ने कमाल की टेक्नोलॉजी में बदल दिया है। हाँ बिल्कुल, जो चीज़ कल तक ये गड़बड़ या झोल लग रही थी, आज वो एक फीचर बन चुकी है। आप देखें, बोन कंडक्शन हेडफोन्स, वो आपके गाल के हड्डियों पर टिके होते हैं और सीधे आपके अंदरूनी कान तक म्यूज़िक पहुंचाते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपके कान खुले रहते हैं ताकि आप बाहर की दुनिया भी सुन सकें। यही टेक्नोलॉजी एडवांस हीयरिंग एड्स में काम आती है, और यहाँ तक कि मिलिट्री और तैराक भी इसे मुश्किल माहौल में साफ साफ बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आवाज़ रिकॉर्डिंग में है, जो दुनिया सुनती है, वही असली है। राइट? रुकिए, बात शायद इतनी भी सीधी नहीं है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ कर जाऊँगा। सोचिए, अगर हमारे सिर के अंदर की आवाज़ कोई और सुनी नहीं सकता, तो क्या वो असली आवाज़ है भी? हमारी दो आवाज़ें हैं, एक जो हम अंदर सुनते हैं और एक वो जो दुनिया सुनती है। तो असली कौन सी है? या शायद असली नकली जैसा कुछ है ही नहीं? दोनों ही अपने अपनी जगह सच है। सोचने वाली बात है ना?